Dear students, welcome to our channel Oasis Classes. In the last class, we had started studying the last lesson. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी एक अपोलॉजी है आपसे, और वो ये है कि गलती से मिस्टर डॉटेड के जगह पर हमने कई बार सी का यूज किया है। उसको आप लोग सुधार दोगे, वो ही होगा। परहैप्स एज आई कैन रिकॉल, हो सकता है कहीं कहीं मिस किया हो मैंने, तो उसको आप लोग ध्यान दें। जैसा आपने पिछली क्लास में देखा कि द लास्ट लेसन में फ्रेंच को कहा गया था कि तुमको पार्टिसिपल्स तैयार करके आना है। वो पूरी तरह से तैयार था नहीं, तो स्वाभाविक रूप से डरा हुआ था स्कूल जाने से। लेकिन डरते डरते ही सही वो स्कूल गया। स्कूल जाते ही कुछ अनोखी चीजें उसे दिखाई पड़ी, और जो अनोखापन था उस दिन स्कूल में वो ये था कि स्कूल में पूर्णतः शांति थी। उसके अनुसार ही कि ऐसा लग रहा था कि वो संडे मॉर्निंग हो। एक ये बदलाव उसने नोटिस की। दूसरी जो बदलाव उसने गौर किया वो ये था कि उसके जो शिक्षक थे एम हैमन, उनका स्वभाव बिल्कुल बदला हुआ था। नॉर्मली सर काफी क्रोधित हुआ करते थे छोटी छोटी गलतियों पर, लेकिन आज वो बिल्कुल ही ठंडे थे, बहुत शांत, गंभीर, संयत। उसके लिए आश्चर्यजनक बात थी। उसने तीसरी आश्चर्यजनक चीज ये देखी कि सर का पहनावा भी बिल्कुल बदला हुआ था। नॉर्मली वो ग्रीन कलर का कोट, 3 कॉर्नर्ड कैप और फ्रिल्ड शर्ट नहीं पहना करते थे, लेकिन आज उन्होंने पहना था। और द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स on the back benches of the classroom. It was the most surprising thing for Frank. Generally, back benches used to be empty. पिछला बेंच जो होता था वो हमेशा खाली ही रहता था, गांव वाले आते नहीं थे। लेकिन आज गांव वाले मौजूद थे। मिस्टर हॉजर थे। हॉजर एक उपाधि होती है पुराने जमाने में, यूरोपियन कंट्री में, कई देशों में वैसे काम करने वाले, जैसे हम लोग अपने यहां मुखिया वगैरह को कहते हो। पुराने पोस्टमास्टर साहब थे, अन्य प्रतिष्ठित लोग थे उस गांव के, वो वहां मौजूद थे। ये सारे बदलाव उसने देखा तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में आ रहा था ये सवाल कि ये सारे बदलाव और इसका कारण क्या है। अभी वो सोच ही रहा था। तो आगे से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यहां तक स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। फिर मैं कह दूं ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप बेहतर ढंग से हर पंक्ति के हर हार्ड वर्ड्स को, टिपिकल वर्ड्स को, उसके सेंस को समझ पाओ। स्टोरी को अगर समराइज कर दिया जाता है तो बहुत सारी अनोखी अनोखी बातें, अनोखे अनोखे शब्द छूटते रहते हैं, तो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं होता। इसलिए यद्यपि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन बेहतरीन ढंग से स्टोरी को समझने के लिए इससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के क्लास में समझेंगे कि आगे क्या हुआ इन सारे परिवर्तनों को देखने के बाद। फ्रेंच कहता है, while I was wondering about it all, Anne Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, जब मैं ये सारी बात सोच ही रहा था कि सर अपने कुर्सी से उठे, खड़े हुए, उतने ही गंभीर, उतने ही सीरियस, उतने ही विनम्र भी, जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे बातें की थी,
और खड़े होकर के वो कुछ बोलने लगे। उन्होंने क्या कहा? My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. वो कहते हैं क्या कि जर्मनी से एक आदेश आया है, बर्लिन से एक आदेश आया है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल और केवल जर्मन भाषा की ही पढ़ाई होगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। और जर्मन भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक कल से आएंगे। This is your last translation. I want you to be very attentive. कहते हैं ये आपकी आखिरी फ्रेंच लेसन होगी, इसलिए आपको पिछले लेक्चर में हार्डवर्ड में मैंने लिखा था अटेंटिव मतलब होता है एकाग्रचित्त होना, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप थोड़ा एकाग्रचित्त रहो। What a thunderclap these words were to me. फ्रेंच कहता है ये सारे शब्द जब सर बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मेरे सिर पर वज्र गिर गया, वज्रपात हो गया, ठनका गिर गया। मैं I was in the state of shock. I had no words to express. I had no emotion to express. I had nothing to say. मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरे पास भावनाएं नहीं थी, मैं अवाक था। I was speechless, transfixed. Oh, that the wretches, that was what they had put up at the town hall. अब मुझे समझ में आया कि लोगों की भारी भीड़ टाउन हॉल के आगे क्यों लगी हुई थी। जब मैं आ रहा था स्कूल तो मैंने टाउन हॉल के सामने कई लोगों की भीड़ देखी थी। मुझे समझ में आ गया कि ये भीड़ किस चीज की थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. अब फ्रेंच की स्थिति बड़ी ही खराब थी। जब अक्सर हम लोगों की एक फितरत है, एक आदत है कि जब चीजें हमारे हाथ से बाहर चली जाती है तो हम केवल पछताना जानते हैं। हम में से बहुत कम लोगों को सीखना आता है, हम में से ज्यादातर लोगों को पछताना आता है। गलती करते हैं, गलती से सीखते नहीं हैं, गलती पर पछताते हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद फ्रेंच। वो कहता है कि अब मैं निश्चित रूप से फ्रेंच तो सीख नहीं पाऊंगा। जो किताबें मुझे मेरे लिए क्या लगती थी, बोझ लगती थी, आज मेरे लिए वो ऐसे मित्र लग रहे थे जिससे मैं अलग नहीं हो सकता था। चिड़ियों के अंडे चुनना, शार होता है झीलों के बीच का एक इलाका जहां पर कि मैदानी इलाका होता है, वहां से लोग सरकते हैं पानी में। तो पानी में सरकना, चिड़ियों के अंडे चुनना, रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग देखना, ये सारी चीजें मेरे लाइफ के अंग थे। लेकिन आज मुझे वो सारी चीजें समझ में आने लगी थी कि मैंने जीवन में कितनी गलतियां कर रखी थी। रही बात सर की, आपको याद होगा कि आपके बहुत सारे टीचर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट रहे होंगे। उनकी कई बातें उस समय आपको बहुत बुरी लगती होंगी। कई बार तो ऐसा लगता होगा वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे टीचर वेरी स्ट्रिक्ट, बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, दे आर वेरी डिवोटेड टू यू। They want you to make a good citizen. They want you to make a good human being and student. And obviously they are very sincere towards their duty. That's why they are very strict sometimes.
आपके मैथ के टीचर, आपके इंग्लिश के टीचर, आपके साइंस के टीचर कई दफा ऐसे हुआ करते होंगे हाई स्कूल में हो या मिडिल स्कूल में, जो छोटी छोटी गलती पर आपको डांटते होंगे या पीट भी देते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि सर होमवर्क दे देते हैं और भूलते भी नहीं है चेक करने के लिए, और नहीं हम बना के लाते हैं, मारते भी हैं। दुनिया में सब लोग बीमार होता है, ये सर क्यों नहीं बीमार होते? आपको कई दफा ऐसा भी लगता होगा, काश आज सर बीमार हो जाएं, आज नहीं आए स्कूल में। उस समय वो शिक्षक आपको बहुत बुरे लगते होंगे, उनकी वाणी आपको बुरी लगती होगी, उनकी कही हुई बातें आपको अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन बिलीव कीजिए आज आपके दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है। सड़क के किसी चौराहे पर आप उन्हें देख लेते हो तो दौड़ के उनका पैर छूते हो। नाउ यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन। इफ यू आर गुड एट मैथ्स, if you are good at science, if you are good at English, this is only because of those dedicated people. अगर आज आप साइंस या मैथ या इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत बहुत अच्छे हो, तो ऐसे लगनशील समर्पित लोगों की वजह से हो, जो उस समय काफी कड़े थे, काफी सख्त थे आप। द सेम थिंग हैपेंड विद फ्रेंच एज वेल। यही चीज किसके साथ हुई? फ्रेंच के साथ हुई। फ्रेंच को भी अब अपने सर का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि इतने समर्पित व्यक्ति मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिले। तो अब वो काफी दुखी था, काफी असहाय महसूस कर रहा था खुद को। एक तो सर रहेंगे ही नहीं, ऑर्डर की वजह से अगले ही दिन उनको चले जाना है, और दूसरा सर के जैसा दूसरा व्यक्ति फिर जीवन में मिले, ये भी संभव नहीं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आया, ये पुअर का यूज यहां जो हुआ उसका मतलब हमेशा गरीब नहीं होता है, बेचारा के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। अब उनको लगता है कि सर का पहनावा बदला हुआ क्यों था, क्योंकि स्कूल के सम्मान में उन्होंने अपने ड्रेस में तब्दीली की थी। सर के स्कूल के सम्मान में सर का बदलाव हुआ, और सर के सम्मान में विलेजर्स का चेंजिंग हुआ। और यही कारण था कि सारे विलेज वाले जो ग्रामीण थे वो सारे के सारे मौजूद थे आज क्लासरूम में। इट वॉज द वे thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was their no. शायद ये तरीका था गांव वालों का उस व्यक्ति के प्रति सम्मान जताने का जिसने 40 साल दिए थे उस स्कूल को। सेल्फलेस सर्विस एंड हैमर, उस व्यक्ति के सम्मान में गांव वाले मौजूद थे। और इतना भी ये लोग जानते ही थे कि जिस देश की भाषा छिन जाती है उसका सब कुछ छिन जाता है। आज जो रही सही कसर बची थी अल्सास और लॉरेन के लोगों के लिए, वो भी खत्म, उनकी भाषा छिन गई थी। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. जब मैं ये सारी बात सोच ही रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया, सर ने मुझे बुलाया और कहा खड़े होकर के जो बोला गया था तैयार करके आने को वो सुना। यानी क्या तैयार करके आना था? पार्टिसिपल्स पर चीजें। What would I not have given to be able to say that full rule for the participants all through, very loud and clear and without one mistake. मुझे कहा गया कि पार्टिसिपल्स पर जो रूल आपको पढ़ करके आने को कहा गया था उसको एकदम जोर जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाइए बिना किसी त्रुटि के। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तैयारी तो थी नहीं, he had not prepared his lessons. तो स्वाभाविक रूप से तैयार किया नहीं था, तो पहले ही वर्ड में बका गया, बोल नहीं पाया। अब उसकी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह तेज हो गई थी। अब वो श्योर हो गया था अब पिटा जाएगा वो।
I heard MML say to me, I once scolded you, little friend, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. On the place of beating him, again M. Hamel did something which was completely unusual to his behavior. He spoke in very gentle tone. मारने के जगह, डांटने के जगह उन्होंने वो किया जो उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं था। ऐसे मौके में साधारण दिन होता तो मार खा जाता या डांट पड़ती फ्रेंच को, लेकिन उसके जगह पर उसने क्या कहा, एम हैमल ने क्या कहा, फ्रेंच आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं। होता दरअसल हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग अभी के काम को बाद के लिए, आज के काम को कल के लिए छोड़ देते हैं। ये सोचते हुए कभी तो बहुत सारा समय बचा हुआ है, लेकिन हकीकत में वो समय बचा नहीं होता, समय अपनी गति से भागते रहता है। हम स्थिर होंगे, हमारे साथ समय स्थिर नहीं हो जाएगा, उसको आगे बढ़ना ही है। And now you see where we have come out. All that's the great trouble with us. She puts off learning till tomorrow. अब वो कहते हैं कि देखो, सेम यही गलती हमारे प्रांत, हमारे जिले के साथ है, हमारे देश के साथ भी है। हम लोगों ने कभी अपनी गलती से सीखा ही नहीं, और जो व्यक्ति और जो राष्ट्र अपने गलतियों से सीखता नहीं है तो वो भविष्य में दंडित होता है, और ये दंड तो हम सबको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं फ्रेंड, इस गलती के लिए केवल तुम दोषी नहीं हो, केवल तुम दोषी नहीं हो। इट इज नॉट ओनली यू हु इज टू बी ब्लेम्ड, देयर आर मेनी अदर पीपुल हु मस्ट बी ब्लेम्ड फॉर वॉट एवर यू आर टूडे। ये गलती केवल तुम ही नहीं, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर दोष दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से आज तुम वैसे हो जैसे आज हो। तो कौन कौन वो दोषी है? एक तो तुम खुद भी दोषी हो। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता भी दोषी थे। तुम्हारे पढ़ाई से ज्यादा फिक्र उनको पैसे की थी। वो चाहते थे कि तुम किसी खेत खलियान, मिल इत्यादि में जाकर के कुछ काम कर लो ताकि कुछ पैसे आ सके। And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? As a teacher, मैंने भी अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाहन नहीं किया। मैंने भी कई बार तुमसे अपने पौधों को सिंचवाया है, अपने बाग के पौधों को सिंचवाया है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे मछली मारने का एक शौक किया, मछली मारने की इच्छा होती तो कह देता आज छुट्टी है। एज ए टीचर आई ऑल्सो फेल्ड। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget. उसके बाद एक एक करके वो सब कुछ समझाने लगे, अपने भाषा के महत्व पर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे स्पष्ट, दुनिया की सबसे तार्किक भाषा है फ्रेंच, और हमें इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। उन्होंने समझाया कि किसी भी देश के लिए उसकी भाषा किसी कैद खाने की चाबी की तरह होती है। दिस सेंटेंस हैज इट्स ओन ग्रेव मीनिंग, कि किसी भी देश के लिए उसकी भाषा कैद खाने की चाबी की, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? इसको अपने परिप्रेक्ष्य में आप समझो। सपोज करो कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह
अगर अपनी ओजस्वी वाणी का माध्यम तमिल भाषा या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ में रखते, तो क्या उनकी ओजपूर्ण बातें हमारे ऊपर असर डाल पाती? क्योंकि जिस चीज को आप समझ ही नहीं पाओगे सुन करके, उसमें कितनी ओजस्विता है, कितनी गर्मी है, कितनी खूबियां हैं, ये आपके दिमाग से ऊपर चली जाएगी। आप उन चीजों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए क्रांति हो या आंदोलन हो, इन सब चीजों की जो माध्यम जो होती है, जो स्पीच होता है, जो उसकी भाषा होती है, वो लोक भाषा होती है, जिसमें लोग उन चीजों को समझ पाए। सपोज करो कि आप में से अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हो जिनको धड़ल्ले से मैं अगर केवल इंग्लिश में बातें करूं तो शायद वो बात दिमाग से ऊपर चली जाए, तो मेरे पढ़ाने का कोई तुक रह नहीं जाता। वो लेसन जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए आई हैव टू मेंटेन द बैलेंस। इस बैलेंस को हमको सामंजस्य करना होता है। ठीक उसी तरह यही सेम चीज एम हैमल समझा रहे बच्चों को कि अगर किसी देश को अपनी गुलामी से, अपनी दास्ता से मुक्त होना है, उस देश को पकड़ के रखना पड़ेगा। किसको? अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को। जिस दिन उसने भाषा को ठुकरा दिया, ऐसा देश परतंत्र होते, गुलाम होते, ऐसे देश को ज्यादा दिन नहीं लगता। उसके बाद फ्रेंच कहता है कि सर ने जो चीजें आज मुझे पढ़ाई, वो चीजें मुझे इतनी बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि आज वो कह रहा है कि जिन चीजों को मेरे लिए समझना, इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी, इट वॉज एन अपील टास्क फॉर मी, एंड बट टूडे इट वॉज एज इजी एज द केक वॉक। कि जो कभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ करता था, बड़ा कठिन हुआ करता था समझना, समझाना, आज वो चीजें इतनी मजेदार थी, मुझे बड़े अच्छे से मेरे भेजे में घुसे जा रहे थे जो सर समझा रहे थे। अब स्वाभाविक रूप से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा क्या हो गया, उस दिन अनोखापन क्या था सर में या खुद फ्रेंच में, कि जो आज उसे सारी बातें समझ में अच्छे से आ रही थी। इसका कारण है, मैंने कई बार आपसे कहा, समटाइम्स यू एंटर द क्लासरूम विद अ प्रेजुडिस, and the prejudice is that everybody will be able to learn calculus, everybody will be able to learn Le Chatelier's law, Gauss's theorem, Coulomb's law, etc., but not me. कई बार क्या होता है कि प्रेजुडिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्वाग्रह। अब फिर कहोगे पूर्वाग्रह तो नहीं समझ में आ रहा है। पहले से एक दिमाग में धारणा बैठा लेना, ठूंस लेना कुछ बातों को दिमाग में, कि आज की जो मैं क्लास कर रहा हूं, चाहे वो कैलकुलस की क्लास हो, चाहे वो कुलम्स लॉ हो, चाहे ली चेटेलियर्स लॉ हो, या कोई और भी चीजें हो, आप ये सोचते हो कि पूरे क्लासरूम में सारे छात्र को समझ में आएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आने वाला। इट इज सो बोरिंग, इट इज सो मोनोटोनस एंड टेडियस। ये इतना उबाऊ है, इतना मोनोटोनस है, मुझे नहीं समझ। और जब ये बात आप दिमाग में पहले से ठूंस के बैठे हो अपने बेंच पर, तो निश्चित रूप से वो सारी बातें आपको समझ में भी नहीं आने वाली। और ठीक यही चीज किसके साथ होती थी? फ्रेंच के साथ। फ्रेंच भी यही सारी बातें दिमाग में बैठ लेकर के आता था क्लासरूम में, बड़ी बोरिंग होगा, मन नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो फील्ड में दौड़ते, प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग देखते। लेकिन आज चूंकि वो काफी एकाग्रचित था, जान गया था कि ये लास्ट लेसन है, तो आज उसे रियलाइज हुआ कि वो सारी चीजें उतनी कठिन और उतनी बोरिंग नहीं है कि वो समझा ही नहीं गया। उसके बाद वो कहता है क्या, Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, that at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब मैं अपना सिर उठाता तो सर को मैं क्या करते हुए देखता, सर कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, क्लासरूम को निहार रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे क्लासरूम की सारी एक्टिविटीज विद क्लासरूम
सबको वो आखिरी बार पूरे जेहन में बसा लेना चाहते थे, दिल में बसा लेना चाहते थे, ऐसा बसा लेना चाहते थे कि वो अमिट रहे, कभी मिटे नहीं उनके दिल से, क्योंकि वह क्लासरूम उनके दिल के काफी करीब था। मैं काफी दुखी था, मैं काफी कष्ट में था, मुझे आश्चर्य लग रहा था। मैंने ये भी गौर किया कि क्लासरूम में कई तब्दीलियां आ गई थी। मैंने ये गौर किया कि कुछ गौरैये उड़ करके आए। नॉर्मल दिन में होता था क्या कि बच्चे अगर छोटी छोटी मूवमेंट होती थी क्लासरूम में तो बच्चे उसके तरफ खींचे चले जाते थे, लेकिन आज किसी का ध्यान इधर उधर नहीं था। आई कुड हियर ओनली द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। मुझे केवल कलमों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इट वॉज सो साइलेंट एंड सो सॉलम। हाजिर साहब बूढ़े हो चुके थे। मैंने उन्हें सिसकते हुए देखा। आई हैड द मिक्स इमोशन। आई वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई बोथ टू सी हिम। अब कोई बूढ़ा आदमी शीश के बच्चों की तरह, तो आपको हंसी भी लगेगी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें हंसी कम और रोना ज्यादा आ रहा था, क्योंकि ये बात भी समझ में आ रही थी कि हौजर साहब हंस के रो क्यों रहे थे। कहानी का अंत होता है। मैंने देखा सर को कि सर के कानों में आवाज आ रही थी। उनका ट्रंक पैक हो रहा था, उनकी सिस्टर अपने ट्रंक को पैक कर रहे थे और उसकी सारी आवाज हम लोगों तक पहुंच रही थी। बट माई टीचर वॉज वेरी करेजियस। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड आई न्यू इट वेरी वेल। मेरे सर एकदम शांत, संयत, गंभीर थे। हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई, अलग अलग चीजें पढ़ाई गई, और इन सारी चीजों में, इन घटनाओं के बाद छोटी मोटी चीजों का जिक्र है जिसका कि कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है स्टोरी से। वो कहता है क्या कि कहानी के अंत में वो बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा वेवेला फ्रांस, फ्रेंच वर्ड है वीवेला, लॉन्ग लिव, जिंदाबाद या अमर रहे। बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद लिखा। उनकी आवाज गूंज रही थी, कांप रही थी। उन्होंने हाथ के इशारे से ही हम लोगों को क्या कहा, योर क्लास इज ओवर, यू मे गो नाउ। फिर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुड़ करके हमारी ओर देखें, हमारे आंखों से अपनी आंखों को मिला सकें, इसलिए वो गर्दन को बोर्ड की तरफ भी मोड़े हुए रहे और हाथ के इशारे से ही हमें कह दिया कि आज की आपकी क्लास खत्म हो गई। दिस इज द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने शुरुआत में ही कह दी हैं। स्वाभाविक रूप से वीडियो काफी लंबा हो जाता है। एक मजबूरी है, क्लासरूम तो है नहीं। क्लासरूम में शायद मैं इसको बेहतर ढंग से और समझा पाता, लेकिन प्लेटफॉर्म की मजबूरी कुछ और है। उन मजबूरियों का ख्याल रखते हुए आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कंपल्सन एज वेल। उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बस इतना सा ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और अपनी तैयारी मजे से कीजिए। क्वेश्चन का आंसर साथ में दिया जा रहा है। आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आप अपने से लिखोगे पहले और फिर मेरे वाले आंसर से मिलाओगे, जिसको कि मैं डेली रिपीट करता हूं। और ट्रांसलेशन वाली जो किताब आपको मिली है मेरी लिखी हुई, वो किताब से आप डेली ट्रांसलेशन बनाओ। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपडेटेड रहो,
ताकि आपको हमेशा सूचना मिलती रहे कि कौन सी वीडियो अपलोड की गई है। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन।